नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, विश्व शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए मुख्यतः इसका उद्देश्य था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना एवं आक्रामक प्रवृत्तियों को रोकना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निस्तारण करना शांतिपूर्ण तरीके से, और आत्मनिर्णय के जो अधिकार है किसी भी राष्ट्र का उसको बनाए रखना और औपनिवेशिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको रोकना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत विकास करना, उसमें सहयोग करना। इसके अलावा निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और जो नई अर्थव्यवस्था अब चल रही है उसको और अधिक बढ़ावा देना। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए गए हैं, और जो इन आधारों पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं कि छोटे बड़े जो सब राष्ट्र हैं उनको समानता का दर्जा दिया जाएगा और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत उनके पास रहेगा। सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसके दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा और वे किसी भी देश की स्वतंत्रता का हनन व आक्रमण की धमकी भी नहीं देंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो का सदस्य नहीं होने वाले देश से शांति सुरक्षा का पालन कराने का प्रयास किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्रमुख सिद्धांत उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो निरंतर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विकास करना है। निरस्त्रीकरण किया जाना है, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना इसके प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न जो इसके अंग हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन सभी कार्यों को संचालन करने के लिए 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें कि महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यास परिषद एवं इसके अंतिम जो है वो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिषद। ये प्रमुख 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके अलावा 17 विभिन्न एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत वो उनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो प्रमुखतः इसके जो 6 अंग हैं वो उनके निर्देशन में ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। जो सबसे पहला जो इसका अंग है महासभा है, और महासभा जो है उसको जनरल असेंबली के रूप में या विश्व संसद के रूप में उसको जाना जाता है, और इसका जो गठन होता है वो इस प्रकार से कि प्रत्येक देश इसका सदस्य होता है, और कोई सभी देश, प्रत्येक देश इसमें 5 अपने प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु वोट एक ही प्रतिनिधि का होता है। एक देश का एक वोट होता है, प्रतिनिधि 5 भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं, और इसकी जो मतदान प्रक्रिया है वो एक वोट देने की है,
और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, किसी भी मुद्दे के ऊपर जो निर्णय लिए जाते हैं वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं और उपस्थित 2/3 बहुमत के अंतर्गत उपस्थित और मतदान करने वाले देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया जाता है और उनके आधार पर ही उसका निर्णय दिया जाता है। इसका जो अधिवेशन है महासभा का, वो प्रति वर्ष एक बार होता है। सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इसका अधिवेशन होता है प्रति वर्ष। और इसमें सुरक्षा पर इसके अंतर्गत जो अधिवेशन होता है उस सुरक्षा परिषद की अपील पर या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इसको एक विशेष अधिवेशन या इमरजेंसी अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। इसके हर साल के लिए एक सभापति की नियुक्ति की जाती है प्रति वर्ष जो अधिवेशन होता है उसके अंतर्गत, और 7 उप सभापति जो होते हैं उनका भी नियुक्ति की जाती है, चुना जाता है। इसके कार्य संचालन करने के लिए 7 प्रमुख समितियां होती हैं जो कि इसके कार्यों को संपन्न करने में सहयोग करती हैं। तो आगे चलते हैं। जो महासभा है उस महासभा के विभिन्न कार्य क्या हैं उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि महासभा के जो कार्य हैं वो क्या हैं। महासभा प्रमुखतः जो कार्य करती है, जैसे निर्वाचन संबंधी कार्य है, शांति सुरक्षा संबंधी कार्य है, निरीक्षण संबंधी कार्य है, वित्तीय कार्य हैं, संवैधानिक कार्य हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव वाला कार्य है। ये विभिन्न कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा जो है निर्वाचन संबंधी जो कार्य करती है विशेषतः, जैसे सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते समय 2/3 बहुमत से इसके द्वारा भी प्रस्ताव पारित किया जाता है सुरक्षा परिषद की सलाह पर। और आर्थिक सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यों की नियुक्ति भी इसके 2/3 बहुमत के माध्यम से किया जाता है। न्यास परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है, चयन किया जाता है। और सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव का चुनाव भी में भी महासभा के द्वारा हिस्सा लिया जाता है या उसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि कोई देश नया सदस्य बनना चाहता है तो उस की सदस्यता के संबंध में निर्णय करना भी इसके द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद एवं महासभा दोनों मिलकर के ये कार्य करते हैं। तो निर्वाचन और नियुक्ति संबंधी प्रमुखतः ये इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका चयन करना है, ये सारे कार्य महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर के करते हैं। तो एक तरीके से ये एक विश्व पार्लियामेंट है, विश्व की जो है असेंबली है, उसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। शांति और सुरक्षा के लिए विशेषतः जो कार्य किए जाते हैं, विभिन्न जो शांति सुरक्षा से संबंधित मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श करना है, विश्व जनमत को जागृत करना है, उसके पक्ष में जो निर्णय लेने के लिए उनको जागरूक करना है, चर्चा की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं तथा चर्चा के अंतर्गत किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और इसके अलावा जो नए कानून बनाने हों या संहिताकरण करने हों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है या विभिन्न समितियों, विभिन्न जो एजेंसियां हैं, विभिन्न अंग हैं, उनसे संबंधित कानून वगैरह यदि कोई संशोधन करना है, नया बनाना है तो उनको बनाने का कार्य में भी ये सहयोग करती है और उनका संहिताकरण कोडिफिकेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। मानवाधिकारों के लिए महासभा के द्वारा अनुशंसा की जाती है और महासभा इसके अंतर्गत कार्य करती है और उचित सुझाव इसके द्वारा दिए जाते हैं। फिर आते हैं हम निरीक्षण संबंधी जो कार्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है वो विभिन्न जो अंग होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे वो आर्थिक सामाजिक परिषद हो, न्यास परिषद हो,
या विभिन्न एजेंसियां जो बनाई हैं जैसे यूनेस्को है, WHO है इत्यादि, इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका निरीक्षण किया जाता है, उनका नियमन किया जाता है और उनके जो कार्य हैं उनको नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाते हैं। वार्षिक जो प्रतिवेदन होते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा ये वहाँ पर अपने निरीक्षण दल भेज करके उनकी जांच करा सकती है या उनके निरीक्षण कराया जा सकता है और उसके लिए उचित निर्देशन देने का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। बजट के संबंध में या वित्तीय कार्य के संबंध में यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभिन्न अंग हैं, उनके लिए बजट स्वीकृत करने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है और महासभा जो है वो बजट स्वीकृत करती है और जो विभिन्न जो इसके सदस्य देश हैं उनसे अंशदान लेने का कार्य भी करती है, उनका अंशदान का निर्धारण भी करती है। तो ये वित्तीय कार्य इसके द्वारा प्रमुखता किए जाते हैं। और संवैधानिक कार्यों के अंतर्गत यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें संशोधन करना हो तो 2 बहुमत से वो करती हैं और सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के चार्टर का पुनरावलोकन भी उसके द्वारा किया जा सकता है। जब सुरक्षा परिषद किन्हीं कारणों से गतिरोध में आ जाती है या वहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाता है शांति सुरक्षा के संबंध में, तो महासभा के अंतर्गत शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर विश्व जनमत बनाने का प्रयास किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है और आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे कि 1950 में कोरिया मामले में, 1956 में स्वेज संकट के समय और 1960 में कांगो संकट के समय इस तरीके का कार्य किया गया था। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव के कारण जो है महासभा का जो महत्व है वो शांति सुरक्षा स्थापित करने में बढ़ गया है। जबकि ये मुख्यतः ये शांति सुरक्षा स्थापित करने का जो कार्यकारी कार्य है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद में जो स्थायी देश हैं उनमें आपस में गतिरोध होने के कारण या वीटो पावर का उपयोग होने के कारण वो कई बार पंगु हो जाती है। ऐसी स्थिति में महासभा के द्वारा ये कार्य को संपन्न या आगे बढ़ाया जाता है। आगे हम चलते हैं। सुरक्षा जो महासभा है उस महासभा का जो महत्व है वो किन कारणों से वृद्धि हुई है, उनका महत्व क्यों बढ़ता चला जा रहा है, जबकि जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद को ही ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, उसको ही ज़्यादा कार्यकारी महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित किया गया था। स्टार्टिंग में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तब। तो इसके प्रमुख जो कारण हैं वो इस प्रकार से हैं कि सभी देशों का इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व होता है, सभी देश इसके सदस्य देश होते हैं, अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। तो एक विश्व मंच है जिसमें हर देश अपनी बात को रख सकता है। तो विश्व के सभी देशों का ये प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व का लोकमत का प्रतीक बन गया है। महासभा जो है वो विश्व के लोकमत का प्रतीक बन गया है क्योंकि सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न देशों के जो विवाद होते हैं उन विवादों को दूर करने का प्रस्ताव भी इसके अंतर्गत पारित किया जाता है। और इसके अलावा जब वीटो पावर का उपयोग होने पर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो शांति का एकता प्रस्ताव हो, चाहे विशेष चर्चा हो, विशेष अधिवेशन हो, उसको बुला करके महासभा के अंतर्गत विचार विमर्श किया जाता है और उस पर उचित निर्णय लेने का कार्य किया जाता है। तो इस कारण से भी महासभा का महत्व बड़ा है। सदस्यों की जो संस्था में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। तो स्टार्टिंग में जो इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो 51 थी और वर्तमान में इनकी बढ़ते बढ़ते संख्या जो हो गई है वो 193 हो गई है। तो इस प्रकार से महासभा के सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ गई है और विश्व के सारे देश इसके सदस्य देश बनते चले जा रहे हैं। महासभा विश्व की एक
सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उस पर विचार विमर्श करती है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि भाई इसी क्षेत्र के अंतर्गत इसको द्वारा कार्य किया जाना है। सभी प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श इसके द्वारा किया जाता है और विशेष अधिवेशन इसको 24 घंटे के अंतर्गत इसको बुलाए जाने का प्रावधान है। तो इसके अलावा जैसे आपातकालीन जो सेना होती है उसके संबंध में नियुक्ति संबंधी विचार करना है और उनकी रिपोर्ट लेना है, शांति स्थापित करने के लिए कार्रवाई करनी है शांति के एकता प्रस्ताव के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है। शांति और सुरक्षा में सुरक्षा परिषद का सहयोग इसके द्वारा किया जाता है महासभा के द्वारा, और इसके सहयोग के बिना सुरक्षा परिषद भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि इसमें विश्व जनमत के कारण इसका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अलावा जो महत्व बढ़ने का कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभिन्न अंग हैं, उन सब की रिपोर्ट लेना, वार्षिक रिपोर्ट लेना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जांच करना, उन पर विचार विमर्श करना, उन सब के बारे में उचित सलाह देना, उनके लिए बजट उपलब्ध करवाना, उसको पारित करना, ये सारे कार्य महासभा के द्वारा किए जाते हैं और इस वजह से इसका निरंतर महत्व बढ़ता चला गया है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की संबंध में, उसके उद्देश्यों के संबंध में और उसके जो प्रमुख अंग हैं उनमें से महासभा जो है उसके कार्य और उसके गठन, उसके महत्व पर हमने आज प्रकाश डाला। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।